में नए कोरोना वायरस के टीके पर रिसर्च चल रही है। रोज नई प्रगति की खबरें आ रही हैं। लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद लोगों में ये खबरें एक नई उम्मीद जगाती हैं। उन्हें लगता है कि घर में कैद रहने के दिन अब खत्म होने वाले हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी हैं। लॉकडाउन से कब और कितनी रियायत दी जाएगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि एंटीबॉडी टेस्ट की कितनी ज़रूरत है। अगर हम ये पता कर सकें कि किसी को नए कोरोना वायरस ने संक्रमित किया था और वो ठीक हो चुका है और अब उसके शरीर में इस वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को दोबारा काम पर जाने की इजाज़त दी जा सकती है। इसके लिए पहली शर्त तो यह है कि ऐसे एंटीबॉडी टेस्ट को विकसित किया जाए जो भरोसेमंद हो, क्योंकि हाल ही में भारत में शुरू किए गए एंटीबॉडी टेस्ट को बीच में रोकना पड़ा था। इनके नतीजों पर जानकारों को भरोसा नहीं था। एंटीबॉडी असल में एक प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में किसी संक्रमण के दौरान बनता है। इससे हमारे शरीर पर हमला करने वाले वायरस, कीटाणु या किसी अन्य रोगी होने वाले जीव को निशाना बनाया जाता है। ये एंटीबॉडी उस विषाणु से लिपटकर उसे खत्म कर देते हैं या फिर हमारे शरीर की इम्यून कोशिकाओं को आदेश देते हैं कि वो इन हमलावर विषाणुओं या कीटाणुओं को खत्म कर दें। किसी भी संक्रमण के बाद हमारे खून में एंटीबॉडी प्रोटीन बची रह जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर कहीं वो हमलावर वायरस या बैक्टीरिया दोबारा शरीर में आए तो उसे फिर से खत्म किया जा सके। लेकिन नए कोरोना वायरस के साथ भी ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की मारिया वॉन ने चेतावनी दी थी कि ये वायरस इससे पहले इंसान के शरीर में कभी नहीं रहा था। इंपीरियल कॉलेज लंदन की कैटरीना पोलाक कहती हैं कि अभी ये वायरस हमारे शरीर के लिए नया है। किसे ये वायरस संक्रमित करता है और क्यों, सबसे अहम सवाल हैं। अगर इस वायरस से कोई भी संक्रमित नहीं होगा तो हमारी चिंता दूर होगी। जब भी कोई नया वायरस इंसानों पर हमला करता है तो हर व्यक्ति का शरीर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के मुताबिक उससे मुकाबला करता है। यह हर इंसान में अलग होती है, जो उसकी उम्र, लड़ने की शक्ति और आनुवंशिक कारणों से निर्धारित होती है। आमतौर पर संक्रमण होने पर हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर में वायरस को निकालने वाली कोशिकाएं बनने लगती हैं। जल्द ही वायरस को शरीर से मार भगाया जाता है। इसे अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स या प्रतिक्रियात्मक प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। हमारे शरीर में दो तरह की इम्यून कोशिकाएं होती हैं, टी और बी कोशिकाएं। बी कोशिकाएं पहले हमला कर चुके कीटाणुओं या विषाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडी निर्मित करती हैं। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एइकिको इवासाकी कहती हैं कि टी कोशिकाएं हमारे शरीर की उन कोशिकाओं को खत्म कर देती हैं जिनमें वायरस का संक्रमण हो चुका होता है। किसी भी वायरस का पहला संक्रमण होने पर हमारे शरीर को उससे निपटने में थोड़ा समय लगता है, मगर दूसरी बार उसी वायरस के अटैक से निपटने को हमारा शरीर तैयार होता है, क्योंकि तब तक एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका होता है। मगर ये सिद्धांत कोरोना वायरस पर लागू होता है या नहीं, फिलहाल कहना मुश्किल है। अब तक की रिसर्च बताती है कि एक बार संक्रमित हो चुके व्यक्ति पर अगर कोरोना वायरस दोबारा हमला करता है तो वो फिर से संक्रमित हो सकता है। ये रिसर्च चूहों और बंदरों पर हुई है। चीन में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हुए 30% लोगों में एंटीबॉडी नहीं पाए गए, यानी ये लोग बिना वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी प्रोटीन विकसित किए हुए ही ठीक हो गए थे। प्रोफेसर इवासाकी कहती हैं कि शायद इन लोगों की टी कोशिकाओं ने ज्यादा फुर्ती से काम किया और वायरस को मार भगाया, इसलिए एंटीबॉडी विकसित नहीं हुई। नए कोरोना वायरस के कुछ मरीजों को ठीक हुए लोगों को प्लाज्मा से सुरक्षित किया जा सकता है। प्लाज्मा असल में हमारे खून का सीरम होता है, जो किसी वायरस के संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति से खून निकालकर उसमें से बाकी कोशिकाएं छांटकर तैयार किया जाता है। तब केवल सीरम या एंटीबॉडी बचता है, जिसे मरीजों को चढ़ाया जाता है। इसे सीरम थेरेपी भी कहते हैं। लेकिन प्रोफेसर इवासाकी का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी को बहुत से लोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोरोना वायरस से ठीक हुए लोगों से खून निकालना होगा, फिर उसमें से एंटीबॉडी वाला सीरम अलग करना होगा, फिर उसे मरीजों को चढ़ाया जाएगा।
ये खून देने और खून चढ़ाने जैसी प्रक्रिया है। फिर भी मरीज को ठीक होने में समय लगेगा। ये इलाज अस्पतालों में ही मुमकिन है। दूर दराज के इलाकों में कोरोना वायरस के मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी कर पाना संभव नहीं है। आमतौर पर किसी वायरस का प्रकोप फैलने के बाद बहुत से लोगों में इससे लड़ने की क्षमता विकसित हो जाती है, लेकिन इसमें कई बरस लग सकते हैं। इसलिए साइंस पत्रिका ने कहा है कि हमें शायद 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़े। वायरस के प्रकोप से ठीक हुए व्यक्ति को काम पर लौटने की इजाजत देने से पहले उसका पीसीआर टेस्ट फिर से करना होगा, जिससे ये पता चलेगा कि उसके शरीर में जिंदा वायरस तो नहीं। प्रोफेसर इवासाकी कहती हैं कि करीब 30% लोगों में वायरस से लड़ने की एंटीबॉडी नहीं बनती। वहीं कैटरीना पोलाक का कहना है कि अभी ये महामारी फैल रही है और इस पर रिसर्च भी जारी है। ऐसे में हम लोगों के जहन में उठ रहे हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते। इसलिए लॉकडाउन से कब छुटकारा मिलेगा, दुनिया कोरोना वायरस से पहले वाली सामान्य जिंदगी कब जी सकेगी, ये बता पाना मुश्किल है।